साल 1606 जेठ का महीना था। लाहौर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। गर्म हवाएं चल रही थी और लोग जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना हुई जिसे आज भी सैकड़ों साल बाद याद किया जाता है। उस समय सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी पूरे पंजाब ही नहीं बल्कि दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके पास हर धर्म हर वर्ग के लोग आते थे। अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सबका उनके दरबार में स्वागत था। गुरु जी ने अमृतसर को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान दिया। हरमंदिर साहिब लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका था। लेकिन गुरु जी का एक और बहुत बड़ा काम था जिसने सिख इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। साल 1604 में गुरु जी ने सिख गुरुओं और कई भक्तों की वाणी को इकट्ठा करके आदि ग्रंथ तैयार करवाया। बाद में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी पवित्र ग्रंथ को गुरु का दर्जा दिया और तब से इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जाना जाने लगा। जैसे जैसे गुरु जी का सम्मान लोगों में बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कुछ लोग उनसे जलने भी लगे थे। फिर साल 1605 में मुगल साम्राज्य में बड़ा बदलाव आया। जहांगीर बादशाह बना, लेकिन गद्दी पर बैठने के कुछ ही समय बाद उसके बेटे खुसरो मिर्जा ने उसके खिलाफ बगावत कर दी। खुसरो खुद बादशाह बनना चाहता था, इसलिए वह अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़ा। इसी दौरान वह गुरु अर्जुन देव जी से भी मिलने पहुंचा। सिख इतिहास के अनुसार गुरु जी ने उसे एक आम मेहमान की तरह मिलने दिया और आशीर्वाद भी दिया। लेकिन कुछ समय बाद जहांगीर की सेना ने खुसरो को पकड़ लिया और उसकी बगावत खत्म हो गई। इसके बाद जब जहांगीर को पता चला कि खुसरो श्री गुरु अर्जुन देव जी से मिला था तो उसका शक और बढ़ गया। जहांगीर को पहले से ही गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं थी। अब उसे लगने लगा कि कहीं गुरु अर्जुन देव जी उसके विरोधियों के साथ तो नहीं दे रहे। इसके बाद गुरु जी को लाहौर बुलाया गया। सिख इतिहास और कई पुराने लेखों के अनुसार गुरु जी पर भारी जुर्माना लगाया गया। कुछ जगहों पर ये रकम 2 लाख रुपए बताई जाती है, जो उस समय बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि गुरु जी पर अपनी बातों और आदि ग्रंथ में बदलाव करने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर अपने सिद्धांतों और गुरु की वाणी के साथ समझौता नहीं किया। इसके बाद शुरू हुआ वह समय जिसे सिख इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में गिना जाता है। सिख इतिहास के अनुसार श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में कैद रखा गया और कई दिनों तक बहुत दर्दनाक यातनाएं दी गई। जेठ की तपती गर्मी में चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही थी। इसी दौरान गुरु जी को गर्म लोहे के तवे पर बैठाया गया। उनके शरीर पर बार बार गर्म रेत डाली गई और इससे भी जब मन नहीं भरा तो गुरु जी को उबलते पानी की पीड़ा भी दी गई। लेकिन इतनी तकलीफ के बावजूद गुरु जी के चेहरे पर ना तो डर था और ना ही नफरत। जो लोग ये सब देख रहे थे वह भी हैरान थे कि कोई इंसान इतना दर्द सहकर भी कैसे शांत रह सकता है। गुरु जी भी लगातार वाहिगुरु का सिमरन करते रहे और प्रभु की रजा को स्वीकार करते रहे। कहा जाता है कि उसी समय उनके मुख से ये शब्द निकले, तेरा किया मीठा लागे हर नाम पधारत नानक मांगे। यानी हे प्रभु, जो कुछ भी तू करता है वह मुझे स्वीकार है, मैं बस तेरे नाम का दान मांगता हूँ। कई दिनों तक ये सब सहने के बाद गुरु जी ने रावी नदी में स्नान करने की इच्छा जताई। जब उन्हें इसकी इजाजत मिली तो वह धीरे धीरे रावी नदी की ओर चल पड़े। ये खबर फैलते ही बहुत सी संगत और लोग वहाँ पहुँच गए। हर कोई अपने गुरु के दर्शन करना चाहता था। गुरु जी नदी के किनारे पहुँचे, कुछ पल शांत खड़े रहे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भी उनके मन में ना तो कोई शिकायत थी, उन्हें अपने वाहिगुरु पर पूरा भरोसा था। फिर वह धीरे धीरे रावी नदी के पानी में उतरने लगे। संगत की नजरें अपने गुरु पर टिकी हुई थी। लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा पल आया जिसने सभी को भावुक कर दिया। सिख इतिहास के अनुसार श्री गुरु अर्जुन देव जी रावी नदी के जल में ज्योति ज्योत समा गए। संगत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने गुरु को खो दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का भी गर्व था कि उनके गुरु ने सत्य और धर्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनके स्मरण में रावी नदी के किनारे गुरुद्वारा डेरा साहिब का निर्माण करवाया गया, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है। साल 1606 में हुई ये शहादत सिख इतिहास की पहली गुरु शहादत मानी जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी जब श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आता है तो जगह जगह छबील लगाई जाती है और लोगों को ठंडा मीठा पानी पिलाया जाता है। ये सिर्फ सेवा नहीं है बल्कि उस तपती गर्मी और उन कष्टों की याद है जिन्हें श्री गुरु अर्जुन देव जी ने सत्य धर्म और मानवता के लिए सहा था। श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच और अपने सिद्धांतों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।